आप सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को प्रेज़ द लॉर्ड। उस आपके प्यार के लिए जो आप देखते हो, सब्सक्राइब कर रहे हैं और जो लोगों को शेयर कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हम शाम का वचन पढ़ेंगे। मैं विश्वास करता हूँ हम सब लोग घर से बाहर गए, बाहर जाने में और अंदर आने में परमेश्वर ने मदद किया। हम प्रार्थना करेंगे छोटी सी। परमेश्वर ने घर से बाहर जाने में और अंदर आने में मदद किया। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं जी। प्रभु ये शाम का वचन पढ़ते हैं ताकि प्रभु जी हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, समस्याएं, बीमारियां, चिंताएं, परेशानी, दरिद्रता दूर करने पाए। ये वचन प्रभु हमारे पग के लिए मार्ग हो प्रभु जी। और प्रभु ये वचन तेरा मेरे राजा यही जीवन की रोटी है प्रभु जी। इसके लिए प्रभु जी हम पर आशीष कर प्रभु, हम पर दया कर ताकि हम जीवित रह सकें प्रभु जी। इसलिए प्रभु जी ये वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। छू लेना मेरे राजा, जो इस वचन को सुने मेरे राजा, उसके अंदर प्रभु तुझे खोजने की एक उमंग जागे मेरे राजा। ये सारा आदर, सारी महिमा तुझे देता हूँ प्रभु जी ईश्वर। सब कुछ तेरे बलवंत हाथों में सौंपते हुए छोटी सी विनती तेरे प्यारे बेटे मेरे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांग के पा लेता हूँ पिता, आमीन। आइए हम वचन पढ़ेंगे। 9वें वर्ष के 10वें महीने के 10वें दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य की संतान, आज का दिन लिख रख, क्योंकि आज ही के दिन बेबीलोन के राजा ने यरूशलेम आ घेरा। इस बलवाई घराने से यह दृष्टांत कह, प्रभु यहोवा कहता है, हांडे को आग पर रख दो, उसे रखकर उसमें पानी डाल दो, तब उसमें जांग, कंधा और सब अच्छे अच्छे टुकड़े बटोर कर रखो और उसे उत्तम उत्तम हड्डियों से भर दो। झुंड में से सबसे अच्छे पशु लेकर उन हांडे के नीचे ढेर करो और उनको भली भांति पकाओ, ताकि भीतर की हड्डियां भी पक जाएं। इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, हाय उस नगरी पर, हाय उस हांडे पर जिसका मोर्चा उसने बना है और छूटा नहीं। उसमें से टुकड़े टुकड़े करके निकाल लो, उस पर चिट्ठी ना डाली जाए, क्योंकि उस नगरी ने वह खून उसने उसे भूमि पर डालकर धूल से नहीं ढांपा, परंतु नंगी चट्टान पर रख दिया। इसलिए मैंने भी उसका खून नंगी चट्टान पर रखा है और वह ढांप ना सके और कि बदला लेने की जलजलाहट भड़के। प्रभु यहोवा यूं कहता है, हाय उस खूनी नगरी पर, मैंने ढेर को बड़ा करूंगा और अधिक लकड़ी डाल आग को बहुत तेज कर मांस को भली भांति पका और मसाला मिला और हांडियों भी जला दो। तब हांडे को छूछा करके अंगारों पर रख, जिससे वह गर्म हो और उसका पीतल जले और उसमें का मैल गले और उसका मोर्चा नष्ट हो जाए। मैं उसके कारण परिश्रम करते करते थक गया, परंतु उसका भारी मोर्चा मुझसे छूटता नहीं, उसका मोर्चा आग के द्वारा भी नहीं छूटता। हे नगरी, तेरे अशुद्धता महापाप की है। मैं तो तुझे शुद्ध करना चाहता था, परंतु तू शुद्ध नहीं हुई। इस कारण जब तक कि मैं अपनी जलजलाहट तुझ पर शांत ना कर लूं, तब तक तो फिर शुद्ध ना की जाएगी। मुझे यहोवा ही ने यह कहा है कि वह हो जाएगा। मैं ऐसा ही करूंगा, मैं तुझे ना छोड़ूंगा, ना तुझ पर तरस खाऊंगा, ना पछताऊंगा। तेरे चाल चलन और कामों ही के अनुसार तेरा न्याय किया जाएगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य की संतान, देख मैं तेरी आंख की प्रिय हो और मारकर तेरे पास से ले आने पर हूँ, परंतु तू ना रोना पीटना और ना आंसू बहाना। लंबी सांसें ले ले, परंतु वे सुनाई ना पड़े। मरे हुओं के लिए भी विलाप ना करना। सिर पर पगड़ी बांधे और पाँव में जूती पहने रहना, और ना तो अपने होठों को ढांकना, ना शोक के योग्य रोटी खाना। तब मैं सवेरे लोगों से बोला और सांझ को मेरी स्त्री मर गई। तब सवेरे मैंने आज्ञा के अनुसार किया। तब लोग मुझसे कहने लगे, क्या तू हमें ना बताएगा कि यह तो तू कहता है, इसका हम लोगों के लिए क्या अर्थ है? मैंने उसको उत्तर दिया, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा तो इज़राइल के घराने से कह, प्रभु यहोवा
यूं कहता है, देखो मैं अपने पवित्र स्थान को, इसके गढ़ को मैं तुम फूलते हो, और जो तुम्हारी आंख का चाहा हुआ है और उसको तुम्हारा मन चाहता है, उसे मैं अपवित्र करने पर हूँ। और अपने जिन बेटे बेटियों को तुम वहाँ छोड़ आए हो, वे तलवार से मारे जाएंगे। जैसे मैंने किया वैसा ही तुम लोग करोगे। तुम भी अपने होंठ ना ढांपोगे, न शोक के योग्य रोटी खाओगे। तुम सिर पर पगड़ी बांधे और पाँव में जूती पहने रहोगे। ना तुम रोओगे न छाती पीटोगे, वरन अपने अधर्म के कामों में फंसे हुए गलते जाओगे और एक दूसरे की ओर कर्राते रहोगे। इस रीति यजकेल तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। जैसा उसने किया ठीक वैसा ही तुम भी करोगे। जब यह हो जाएगा तब तुम जान लोगे कि मैं परमेश्वर यहोवा हूँ। हे मनुष्य की संतान, क्या यह सच नहीं कि जिस दिन मैं उसका दृढ़गढ़, उसका शोभा और उसका हर्ष का कारण और उसके बेटे बेटियों को जो उनकी शोभा, उनकी आंखों का आनंद और मन की चाह है, उनको मैं उनसे ले लूँगा। उस दिन जो भागकर बचेगा वह तेरे पास आकर तुझे सुसमाचार सुनाएगा। उस दिन तेरे मुंह खुलेगा और तो फिर चुप ना रहेगा, परंतु इस बचे हुए के साथ बातें करेगा। इस प्रकार तू उन लोगों के लिए चिन्ह ठहरेगा और ये जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा। हे मनुष्य की संतान, अम्मोनियों की ओर मुँह करके उसके विषय में भविष्यवाणी कर। उनमें कह, हे अम्मोनियों, परमेश्वर यहोवा का यह वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि तुमने जो मेरे पवित्र स्थान के विषय जब वह पवित्र किया गया, और इज़राइल के देश के विषय में जब वह उजड़ गया, और यहूदा के घराने के विषय में जब वह बंधुआई में गया, आह आह कहा, इस कारण देखो मैं तुझ को पूर्व देश के लोगों में के अधिकार में करने पर हूँ, और वे तेरे बीच अपनी छावनियाँ डालेंगे और अपने घर बनाएंगे। वे तेरे फल खाएंगे और तेरा दूध पिएंगे। मैं रब्बा नगर को ऊँट के रहने वाले और अम्मोनियों का देश और भेड़ बकरियों को बैठाने का स्थान कर दूंगा। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, तुमने जो इज़राइल के देश के कारण ताली बजाई और नाचे और अपने सारे मन के अभिमान से आनंद किया, इस कारण देखो मैंने अपने हाथ तेरे ऊपर बढ़ाया है और तुझको जाति जाति की लूट कर दूंगा, और देश देश के लोगों से तुझे मिटाऊंगा और देश देश से नष्ट करूंगा। मैं तेरा सत्यानाश कर डालूंगा। तब तू जान लेगा कि मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, मोआब और सेईर जो कहते हैं, देख यहूदा का घराना और सब जातियों के समान हो गया है, इस कारण देख मोआब के देश के किनारे के नगरों में बेतन्याह, बेबीलोन और किर्यातीम जो उस देश का शिरोमणि है, उसका मार्ग खोलकर उसे पूर्व देश के लोगों के वश में ऐसा कर दूंगा कि वे अम्मोनियों पर चढ़ाई करें, और मैं अम्मोनियों को यहाँ तक उसके अधिकार में कर दूंगा कि जाति जाति के बीच में उसका स्मरण फिर ना रहेगा। मैं मोआब को भी दंड दूंगा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, एदोम ने जो यहूदा के घराने से पलटा लिया और उनसे बदला लेकर बड़ा दोष किया है, इस कारण परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, मैं एदोम के देश के विरुद्ध अपना हाथ बढ़ाकर उसमें से मनुष्य और पशु दोनों को मिटाऊंगा, और तेमान से लेकर ददान तक उसको उजाड़ कर दूंगा, और वे तलवार से मारे जाएंगे। मैं अपनी प्रजा इज़राइल के द्वारा एदोम से अपना बदला लूंगा, और वे उस देश में मेरे कोप और जलजलाहट के अनुसार काम करेंगे। तब वे मेरा पलटा लेना जान लेंगे। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, क्योंकि फिलिस्तीसी लोगों ने पलटा लिया, वरन अपना युग युग की शत्रुता के कारण अपने मन में अभिमान से बदला लिया कि नाश करे। इस कारण परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, देख मैं फिलिस्तियों के विरुद्ध अपना हाथ बढ़ाने पर हूँ और क्रेतियों को मिटा डालूंगा, और समुद्र तीर के बचे हुए रहने वालों का नाश करूंगा। मैं जलजलाहट के साथ मुकदमा लड़कर उसमें कढ़ाई के साथ पलटा लूंगा, और जब मैं उसमें बदला ले लूंगा तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। 11वें वर्ष
कि पहले महीने के पहले दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य की संतान, सोर के जो यरूशलेम के विषय में कहा है, आह आह, जो देश देश के लोगों के फाटक के समान थी, वह नष्ट हो गई। उसके उजाड़ जाने से मैं भरपूर हो जाऊंगा। इस कारण परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे सोर, देख, मैं तेरे विरुद्ध हूँ और ऐसा करूंगा कि बहुत सी जातियां तेरे विरुद्ध ऐसी उठेंगी जो समुद्र की लहरें उठती हैं। वे सोर की शहरपनाह को गिराएंगे और उसके गुम्मटों को तोड़ डालेंगे, और मैं उन पर के उनकी मिट्टी चूरकर उन्हें नंगी चट्टान कर दूंगा। वह समुद्र के बीच में जल फैलाने ही के स्थान को जाएगा, क्योंकि परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। और वह जाति जाति से लुट जाएगा, और उसकी जो बेटियां मैदान में है वे तलवार से मारी जाएंगी। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देख, मैं सोर के विरुद्ध राज अधिराज बेबीलोन के राज नबूकदनेस्सर को घोड़ों, रथों, सवारों, बड़ी भीड़ और दल समेत उत्तर दिशा से ले आऊंगा। तेरे जो बेटियां मैदान में हो उनको वह तलवार से मारेगा, और जो तेरे विरुद्ध कोट बनाएगा और दमदमा बांधेगा में ढाल उठाएगा, वह तेरी शहरपनाह के विरुद्ध युद्ध के यंत्र चलाएगा और तेरे गुम्मटों को फरसों से ढा देगा। उसके घोड़े इतने होंगे कि तू उनकी धूल से ढप जाएगा, और जब वह तेरे फाटकों में से ऐसा घुसेगा जैसे लोग नाके वाले नगर में घुसते हैं, तब तेरी शहरपनाह सवारों, छड़कों और रथों के शब्द से कांप उठेगी। वह अपने घोड़ों की टापों से तेरे सड़कों को रौंद डालेगा और तेरे निवासियों को तलवार से मार डालेगा, और तेरे बल के खंभे भूमि पर गिराए जाएंगे। लोग तेरा धन लूटेंगे और तेरे व्यापार की वस्तुएं छीन लेंगे। वे तेरी शहरपनाह ढा देंगे और तेरा मन भाव घर तोड़ डालेंगे। तेरे पत्थर और काठ और तेरी धूल से वह जल में फेंक देंगे। मैं तेरे गीतों का सुरताल बंद करूंगा और तेरी वीणाओं की ध्वनि फिर सुनाई ना देगी। मैं तेरी नंगी चट्टान कर दूंगा, तू जाल फैलाने की स्थान हो जाएगा और फिर बसाया ना जाएगा, क्योंकि मुझ यहोवा ने यह कहा है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर यहोवा शोर से यूं कहता है, तेरे गिरने के शब्द से जब घायल लोग कर्राएंगे और तुझ में घात ही घात करेंगे, तब वह टापू ना कांप उठेगा। तब समुद्र तटियों देशों के सब प्रधान लोग अपने अपने सिंहासन पर से उतरेंगे और अपने बागे और बूटेदार वस्त्र उतारकर थरथराहट के वस्त्र पहनेंगे और भूमि पर बैठकर क्षण क्षण में कांपेंगे और तेरे कारण विस्मित रहेंगे। वे तेरे विषय में विलाप का गीत बनाकर तुझ से कहेंगे, हाय मल्लाहों की सी बसाई हुई, हाय सराई हुई नगरी, जो समुद्र के बीच निवासियों समेत सामर्थी रही और सब टिकने वालों को डरावनी नगरी थी। तू कैसे नाश हो गई। तेरे गिरने का दिन टापू कांप उठे और तेरे जाते रहने के कारण समुद्र के सब टापू घबरा जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जब मैं तुझे निर्जन देश के समान उजाड़ करूंगा और तेरे ऊपर महासागर चढ़ाऊंगा और तू गहरे जल में डूब जाएगा, तब गड्ढे में और गिरने वाले के संग में तुझे भी प्राचीन लोगों में उतार दूंगा, और गड्ढे में गिरने वाले के संग तुझे भी नीचे के लोक में रखकर प्राचीन के उजड़े हुए स्थानों के समान कर दूंगा। यहाँ तक कि तो फिर ना बसेगा और ना जीवन के लोक में कोई स्थान पाएगा। मैं तुझे घबराने का कारण करूंगा और तू भविष्य में फिर ना रहेगा, वरन ढूंढने पर भी तेरा पता ना लगेगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। आमीन, फिर आमीन। मेरे बहन भाइयों, ये शाम का वचन पढ़ा है। ये शाम का वचन हमने इसमें जो जो चीज़ें पढ़ी हैं, अगर हम कभी बाइबल पढ़ेंगे तो आप समझने पाएंगे कि ये सारी चीज़ें दास लोग जब बाइबल वचन बताते हैं तो ये वहाँ आती हैं। इसलिए मैं विश्वास करता हूँ कि आज का वचन हमने पढ़ लिया। फिर हम सुबह 26 तारीख सुबह का वचन पढ़ेंगे। तब तक सबको प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की आशीष सब पर बनी रहे। आमीन।